आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। दिन भर की अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी, एहतिजाजी मुजाहरे, इंटरनेट पर बंदिशें। एमएलए डोडा महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ आज जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहरे देखने को मिले। इतलात के मुताबिक डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, जम्मू, अनंतनाग समेत कई मुकामात पर लोग सड़कों पर निकल आए और महराज मलिक की रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर अवामी नुमाइंदों की आवाज दबाने का इल्जाम आयद किया है। शदीद नाराबाजी की। डोडा में हालात को काबू में रखने के लिए इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम के तौर पर इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी ताकि अफवाहों और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल को रोका जा सके। मुजाहिरीन ने कहा कि मुंतखबा अवामी नुमाइंदे को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना जमहूरी अक़दार के खिलाफ है और इसे जल्द अज जल्द रिहा किया जाना चाहिए। वादी कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले सेब की सनत कौमी शाहरा की बंदिशों से शदीद बहरान का शिकार हो गई है। माहिरीन और बागात मालिकान ने खबरदार किया है कि अगर फौरी इकदाम न किए गए तो खिते के 12,000 करोड़ रुपए से जायद मालियत की उस सनत को कारी ज़रब लग सकती है। सेब उगाने वाले किसानों ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बार बार बंदिश के बाइस माल बर्दारी के अखराजात में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे इनके मुनाफा जात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। क्योंकि सेब एक नाजुक फल है, इसकी बरवक्त तरसील न होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में तबाहकुन सैलाब ने बागात को पहले ही नुकसान पहुंचाया है। अब ट्रांसपोर्ट की रुकावट ने किसानों की मुश्किलों में मजीद इजाफा कर दिया है। एहदाद शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर के सेब की सनत की मालियत 12,000 करोड़ रुपये से तजावुज कर चुकी है, जो सयाहत से भी ज्यादा आमदनी फराहम करती है। ये सनत डायरेक्टली इनडायरेक्टली तकरीबन 35 लाख अफराद को रोजगार फराहम करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उधमपुर के ताड़ गांव का दौरा किया और कौमी शाहरा पर जारी बहाली कामों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि बहाली के अमल को मजीद तेज किया जाए। टीम दिन रात काम कर रही है और एक लेन बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी ताकि अवामी मुश्किलात कम हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैदद जखानी में गुजर बकरवाल हॉस्टल का भी दौरा किया, जहां सैलाब मुतासरीन के लिए हेल्थ कैंप कायम किया गया है। यहाँ मुतासर खानदानों को इलाज, मुआलजा और दीगर तबी सहूलियात फराहम की जा रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजाम अवाम के साथ है और मुतासरीन को हर मदद फराहम की जाएगी, जबकि शहरा की मुकम्मल बहाली के लिए कोशिश जंगी बुनियादों पर जारी है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के गोदर जंगलात इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अस्करियत पसंद ठिकाने को तबाह किया। यह ऑपरेशन पीर के सुबह शुरू हुआ था, जिसके दौरान अब तक 2 अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 फौजी एहलकार भी जाँ बहक हुए हैं और एक जेसीओ जख्मी हुआ। ऑपरेशन रात को रोका गया था और मंगल की सुबह दोबारा शुरू किया गया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने खबर रसा एजेंसी को तफसीलात देते हुए बताया कि ताज़ा तलाशी कार्रवाई के दौरान अस्करियत पसंदों का इस्तेमाल शुदा एक ठिकाना बरामद हुआ, जिसे फोर्सेस ने तबाह कर दिया। इलाके को सख्त मुहासरे में रखा गया है ताकि कोई भी फरार न हो सके। फायरिंग का यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब फौज, सीआरपीएफ, एसओजी, पुलिस की मुश्तरका टीमों ने मुसद्दका इत्तला की बुनियाद पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कुलगाम में 2 शहीद फौजियों की याद में मुनक़िद यादगार तकरीब में शिरकत की और इन्हें पुरखुलूस खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि ये बहादुर सिपाही अपनी शुजाअत, साबित कदमी और कुर्बानी की बदौलत हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कौम इनके लाजवाब कुर्बानियों को इंतहाई एहतराम और शुक्रगुजारी के साथ याद करेगी। स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ सेफ्टी सर्टिफिकेट के बाद शुरू होंगे, महकमा तालीम जम्मू की हिदायत।
डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने वाज़ह किया है कि जम्मू खत्े में कोई भी सरकारी या निजी स्कूल उस वक्त तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं कर सकता जब तक इसे मजाज अथॉरिटी की तरफ से दुरुस्त स्ट्रक्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल न हो। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू नसीम जावेद चौधरी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक तमाम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी इमारत को तफसीली हिफाजती ऑडिट करे और रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को पेश करे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि स्कूल सरबराहान और इंतजामिया सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही अपने तैयारियों का आज खुद जायजा लेंगे। अगर किसी स्कूल इंतजामिया को यकीन है कि उनकी इमारत मुकम्मल तौर पर महफूज है और मजीद ऑडिट की जरूरत नहीं है तो इन्हें एक तहरीरी हलफनामा देना होगा। इनका इदारा ऑफलाइन क्लासेस के लिए पूरी तरह महफूज है। यह हलफनामा मुतल्लिका चीफ एजुकेशनल ऑफिसर या जोनल एजुकेशनल ऑफिसर्स के दफ्तर में जमा कराना लाजमी होगा। राजौरी के कालाकोट इलाके में गांव हतिया के खिलाफ एहतजाज, ट्रैफिक मुतासिर 2 अफराद गिरफ्तार, पुलिस की शिफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। तफसीलात के मुताबिक जिला राजौरी के कालाकोट के बल्ले इलाके में मुबैना गांव हतिया के वाक़े के बाद लोगों ने सख्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने सड़कों पर निकल कर नारेबाजी की और मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तलात के मुताबिक एहतजाज के दौरान कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा जिससे आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस और इंतजाम की टीमें मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन से बातचीत की। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान SSP राजौरी ने अवाम को यकीन दिलाया कि मामले की शिफाफ और मुनसिफाना तहकीकात की जाएगी और किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर कौमी शाहरा की बहाली आखिरी मरहले में जल्द ही ट्रैफिक बहाल होने का इम्कान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बहाली का काम आखिरी मरहले में है और तवक्का है कि जल्द ही ट्रैफिक की आमद बहाल की जाएगी। अफसरान के मुताबिक पहाड़ियों से आने वाले पानी को चैनलाइज किया जा रहा है ताकि सबसे पहले लाइट मोटर व्हीकल चल सके जबकि हैवी मोटर व्हीकल को इसके बाद चलने की इजाजत देने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुतअद्दिद मुकामात पर मानसून बारिश और बादल फटने के बायस शहरा शदीद मुतासिर हुआ था जिसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 2 तरफा ट्रैफिक की बहाली हमारी तरजीह है लेकिन फिलहाल एक तरफा ट्रैफिक की आमद शुरू की जाएगी जिसमें फौरी तवज्जो श्रीनगर की सिमत ट्रैफिक को बहाल करने पर है। राजौरी में प्राइवेट व सरकारी स्कूलों की क्लासेस बहाल, सेफ्टी सर्टिफिकेट लाजमी करार। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने एक अहम सर्कुलर जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि जिला के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बगैर सेफ्टी सर्टिफिकेट क्लास वर्क दोबारा शुरू नहीं कर सकेंगे। यह इकदाम डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की हिदायत पर अमल दरामद के तहत उठाया गया है। सर्कुलर में कहा गया कि तमाम प्रिंसिपल, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, हेडमास्टर्स और इदारा जाती सरबराहान के लिए लाजमी है कि वो फौरी तौर पर स्कूल बिल्डिंग्स का सेफ्टी ऑडिट मुकम्मल करवाए। किसी भी स्कूल को उस वक्त तक क्लास वर्क शुरू करने की इजाजत नहीं होगी जब तक मुतल्लिका महकमा की जानिब से सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल न हो। सर्कुलर में मजीद कहा गया कि प्राइवेट स्कूल जिनके इमारतें महफूज और मौजू है और वो क्लास वर्क दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें एक हलफनामा या खुद एतमादी डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा जिसमें यह वाज़ेह किया जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी पर तदरीसी अमल शुरू कर रहे हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में खुद जिम्मेदार होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी, समाजी व इक्तिसादी खबरों के लिए दी वर्ल्ड रिलेशन के साथ।